भोपाल के खताईखेड़ा डैम मछली पालन में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। मजदूरों के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। मजदूरों को नहीं पता कि कैसे वो सदस्य बन गए। नीलू नाम के शख्स ने फर्जी तरीके से नाम जोड़ लिया। मछली गैंग के करीबी लोग बताए जा रहे हैं जो इस तरह के फर्जीवाड़े में इन्वॉल्व है। नीलू जो है वो मछली गैंग का बहुत करीबी है। समिति को 90 लाख से ज्यादा ग्रांट मिली है। मजदूरों ने पुलिस समेत विभाग से भी शिकायत की है। तो अभी आप क्या करते थे डैम पे? सर मछली मारता था। तो किसके कहने पे मारते? सर ये नीलू मियां के कहने पे मारते थे। मछली मार के हमारे पैसे उन्हीं को देते थे। मछली का ऐसे जाल से मारते थे? मछली कैसे मारते थे? ये पैसे दे के रखे थे सर, हम दोनों पार्टनर है। एक दिन में कितनी मछली मार लेते थे? सर जितने 10-20 किलो 25 किलो जो भी लग जाते थे। तो वो मछली तुम लोग बेचते थे कि किसको देते थे? नीलू मियां को देते थे। तो तालाब पे आप क्या करते थे? डैम पे आपका काम क्या था? डैम का कुछ नहीं, मैं तो खेती करता हूँ। उधर ही तो भाई एक नंबर को काबर है। तो आपको ये मालूम ही नहीं था कि आप समिति में हैं? हमें क्या पता, हमें नहीं था मालूम। हमने आप फोन में मांगे, हमने दे दिए समिति से। तो कल समिति में ना हमने दे दिए। उन्होंने फिर हमें कोई बोलेंगे क्या हो रहा क्या। तो जो सरकार की तरफ से सहायता राशि और जो सब्सिडी मिली है उनका लाभ आपको मिला? नहीं। और चलिए इस वक्त हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। अनमोल, बड़ा खुलासा जो है वो मछली परिवार का एक के बाद एक हो रहा है। किस तरह से अलग अलग घोटालों में, अलग अलग घपलों में, अलग अलग भ्रष्टाचार में इन्वॉल्वमेंट उनका रहा है। अभी एक नया मामला सामने आया है। अब बिल्कुल दीपेश, ये कह लीजिए कि मछली परिवार का कांड खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और अब देखिए एक नया मामला, क्योंकि देखिए मछली परिवार हथाईखेड़ा डैम का जो है अवैध रूप से संचालन कर रहा था। अवैध रूप से देखिए इसका ठेका लिया हुआ था और जो समिति बनी थी उसमें मजदूरों के नाम जोड़े गए थे, उनके कागजात का इस्तेमाल किया गया था अवैध रूप से, क्योंकि मजदूरों को इस बारे में ज्ञात ही नहीं था कि उनके नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके नाम पर सरकार से पैसे लिए जा रहे हैं। और यही वजह है कि देखिए इतना बड़ा खुलासा हुआ है। जब मजदूरों को इस बात का पता चला कि उनके नाम पर फर्जीवाड़ा हो रहा है तो उन्होंने इसकी शिकायत की है। अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, लेकिन इसमें एक बड़ा नाम है नीलू। ये नीलू मछली परिवार का काफी करीबी बताया जा रहा है और समिति में इसी ने जो है फर्जी तरीके से मजदूरों का नाम जोड़ा, उनके नाम पर सरकार से पैसे लिए मछली पालन करने के लिए, और जो पैसे आए वो मछली परिवार को भी भेजे गए हैं, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि नीलू का सीधा कनेक्शन जो है वो मछली परिवार से है। तो कुल मिलाकर देखिए एक बहुत बड़े सिंडिकेट के तौर पर इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन अब मजदूर खुलकर सामने आए हैं, उन्होंने अपनी पीड़ा बताई है और उन्होंने शिकायत की है कि उनके नाम का जो फर्जीवाड़ा हुआ है, उनके आइडेंटिटी के साथ जो फर्जीवाड़ा हुआ है उस पर सरकार कार्रवाई करे। आने वाले समय में बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है दीपेश। चलिए, बड़ी कार्रवाई हो सकती है। अब देखने वाली बात होगी कि इस तरह से फर्जी तरीके से अब जितने भी अब लोगों के नाम से पैसे निकाले गए हैं, पैसे हटे गए हैं, उसको भी अब कहीं ना कहीं रिकवर करना चाहिए, क्योंकि ये पूरा फंड जो है वो सरकार के द्वारा ही रिलीज होता था। और इस तरह मजदूरों के नाम के जरिए ये फर्जीवाड़ा सामने आना ये दर्शाता है कि अब मछली परिवार पर एक और बड़ा एक्शन होने की तैयारी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।